अगर आप एक फुटबॉल फैन हैं तो डेफिनेटली आप वेट कर रहे होंगे फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का, जहां पे अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस एक दूसरे के अगेंस्ट उतरेंगी फाइनल्स में। इन दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जीतेगी फीफा वर्ल्ड कप 2022, ये तो हमें पता चलेगा 19th को। बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जो कि इस फीफा वर्ल्ड कप में यूज़ हो रही है। इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में जो बॉल यूज हो रही है उसमें लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिस पे इंस्टॉल्ड है 2 सेंसर्स, एंड इट हैज नेवर बीन डन इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप। इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं फुटबॉल के, उसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया था बॉल के अंदर, जिसके थ्रू हम बॉल के मूवमेंट को ट्रैक करते थे। अगर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट्स की, तो वहाँ पे रेफरी को या अंपायर को कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं जो कि मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं। इसलिए उन डिसीजंस का करेक्ट होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करें फुटबॉल की, तो यहाँ पे ऑफसाइड डिक्लेयर करना, फ्री किक पोजीशन डिक्लेयर करना, ये सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते हैं और इनका एक्यूरेट होना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन सारे डिसीजंस को लेने में वो सेंसर हेल्प करता है जो कि फुटबॉल के अंदर लगा होता है। बात करें फीफा वर्ल्ड कप 2022 की, तो इसमें जो फुटबॉल यूज़ हो रहा है वो एडिडास कंपनी का है। इसके अंदर काइनेक्सॉन कंपनी का एक परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है जिस पे 2 सेंसर्स अलग अलग इंस्टॉल किए गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स एंड सेमीफाइनल्स के लिए एडिडास ने एक स्पेशल अलग बॉल लॉन्च की है जिसका नाम है AI हेल्म। उससे पहले जो ग्रुप स्टेजेस के मैच हो रहे थे वहाँ पे जो बॉल यूज़ हो रही थी उसका नाम था AL रेहला। ये दोनों ही वर्ड अरेबिक वर्ड हैं। अगर इनका ट्रांसलेशन करें तो AI हेल्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है द ड्रीम, वहीं AL रेहला का ट्रांसलेशन होता है द जर्नी। बात करें अगर वेट की, तो जो फुटबॉल का वेट है वो है अराउंड 450 ग्राम्स। इस फुटबॉल के अंदर जो काइनेक्सॉन कंपनी का सिस्टम इंस्टॉल्ड है वो काफ़ी लाइट वेटेड है, अराउंड 10 to 15 ग्राम का वेट होता है उसका। इस सिस्टम पे जो सेंसर्स लगे होते हैं वो एक्चुअल में बॉल की पोजीशनिंग एंड मूवमेंट को ट्रैक करते हैं रियल टाइम में। बात करें अगर दोनों सेंसर्स की, तो जो पहला सेंसर होता है वो होता है UWB यानी अल्ट्रा वाइड बैंड सेंसर। वहीं जो दूसरा सेंसर यूज होता है फीफा वर्ल्ड कप के फुटबॉल के अंदर वो है IMU यानी इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट सेंसर। UWB सेंसर का यूज बॉल की पोजीशन को ट्रैक करने के लिए होता है। यह एक ब्लूटूथ की तरह ही काम करता है। बेसिकली शॉर्ट रेंज के लिए इसका यूज करते हैं और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड टेक्नोलॉजी है। UWB सेंसर में एक ट्रांसमीटर पार्ट होता है जो कि बॉल के अंदर होता है। वह हर एक नैनो सेकेंड में बिलियन ऑफ रेडियो पल्सेस को ट्रांसमिट करता है और इन पल्सेस को कैच करता है रिसीवर जो कि फील्ड के साइड में लगे हुए एंटीना पे फिक्स रहता है। इस तरीके से UWB सेंसर के थ्रू बॉल की एक्चुअल पोजीशनिंग को ट्रैक किया जाता है। बात करें IMU की यानी कि इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट सेंसर की, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है 2 MEM सेंसर का, यानी कि गायरोस्कोप एंड एक्सेलरोमीटर सेंसर दोनों को कंबाइन करके IMU सेंसर बनाया गया है। IMU सेंसर के थ्रू हम बॉल के मूवमेंट को 3D में ट्रैक करते हैं। ये दोनों ही सेंसर कंबाइन 500 फ्रेम्स पर सेकंड पे डेटा को कैप्चर करते हैं, यानी 2 पर्टिकुलर फ्रेम्स के बीच में लेस देन 2 मिलीसेकंड से भी कम का टाइम गैप होता है। अगर आप रिफ्रेश रेट टर्म से फैमिलियर नहीं हैं तो आपको बता दूं कि 500 फ्रेम्स पर सेकंड काफ़ी हाई रिफ्रेश रेट होता है। दैट मीन्स दोनों ही सेंसर बहुत ही फ्रिक्वेंटली डेटा को कैप्चर करते हैं। लेस देन 2 मिलीसेकंड से भी कम टाइम के डिफरेंस पे हर एक फ्रेम को कैप्चर करते हैं। जो भी डेटा हमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिलता है। फुटबॉल ग्राउंड के चारों तरफ काफ़ी सारे एंटीना इंस्टॉल्ड हुए रहते हैं जो कि सेंसर से आने वाले डेटा को कैप्चर करते हैं। सारे एंटीना से डेटा कैप्चर करके एक ऐसे सिस्टम पर भेजा जाता है जहाँ पे यह डेटा इमीडिएटली प्रोसेस होता है सो दैट इट कैन बी टेकन इन यूज़।
तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने बात की फीफा वर्ल्ड कप में फ़ुटबॉल जो यूज़ हो रही है उसके अंदर सेंसर्स कैसे काम करते हैं और कौन कौन से सेंसर लगे होते हैं। बट जो भी डिसीजन फ़ुटबॉल मैच में लिए जाते हैं वो स्टैंड अलोन बॉल की टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ही नहीं लिए जाते। उसके अलावा कुछ कैमरास भी लगे होते हैं स्टेडियम में जिनसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको कंबाइन करते हैं बॉल सेंसर से गेन डेटा के साथ और ऑन दैट बेसिस डिसीजन को लिया जाता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो कैमरास लगे होते हैं वो डेटा को कैसे कैप्चर करते हैं, किस रेट पे कैप्चर करते हैं एंड देन इसको कंबाइन कैसे करते हैं सेंसर से गेन डेटा के साथ। सो अपार्ट फ्रॉम बॉल सेंसर हॉक आई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है फुटबॉल मैच में, जिसमें ऑप्टिकल कैमरा यूज़ होते हैं प्लेयर्स को ट्रैक करने के लिए और साथ में ही बॉल की मूवमेंट को भी ट्रैक करने के लिए। हॉक आई टेक्नोलॉजी के जो कैमरास होते हैं वो हर एक प्लेयर की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं अलॉन्ग विथ बॉल ट्रैकिंग। अराउंड 50 फ्रेम्स पर सेकेंड की रेट से ये डेटा को कैप्चर करते हैं कैमरास के डेटा को कनेक्सॉन सेंसर के डेटा के साथ कंबाइन करके एक ऐसे सॉफ्टवेयर में भेजा जाता है जो कि इन दोनों डेटा को प्रोसेस करता है एंड बेस्ड ऑन दैट ऑटोमेटेड ऑफसाइड अलर्ट्स जनरेट करता है। इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो डेटा आता है उसका यूज़ केवल रेफरी को ही हेल्प करने में नहीं होता, टीवी ब्रॉडकास्टर को भी काफ़ी सारे डेटा प्रेजेंट करने होते हैं तो वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी यूज़फुल होती है। जितने भी डेटा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइक 3D रेंडरिंग ऑफ स्पेशियल डेटा, प्लेयर्स एक्टिविटी, सारी चीज़ों को टीवी स्क्रीन पे भी ब्रॉडकास्टर प्रेजेंट करते हैं। सो इस तरीके से इस बार टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप में। आप ये जान के थोड़े सरप्राइज भी होंगे कि अराउंड 5 to 6 ईयर्स लिए हैं फीफा ने इस बॉल के डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में एंड आफ्टर दैट दे हैव गिवन फीफा सर्टिफिकेट टू दिस बॉल। यू माइट हैव वन क्वेश्चन कि हम जो डेटा ले रहे हैं बॉल के सेंसर्स के थ्रू और जो डेटा आ रहा है कैमरा ट्रैकिंग के थ्रू, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है। सो सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं PTP प्रोटोकॉल का, यानी कि प्रिसीजन टाइम प्रोटोकॉल का। इस प्रोटोकॉल में हम एक मास्टर क्लॉक का यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से बॉल सेंसर से आने वाले डेटा को सिंक्रोनाइज किया जाता है ऑप्टिकल कैमरा से आने वाले डेटा के साथ। आपके मन में एक डाउट ये भी हो सकता है कि फ़ुटबॉल को काफ़ी सारी किक्स लगती हैं प्लेयर्स के थ्रू, तो जो सेंसर फुटबॉल के अंदर लगा हुआ है वो कहीं डिस्प्लेस तो नहीं हो जाता या फिर उसकी एक्यूरेसी पे इफ़ेक्ट तो नहीं आता। तो इसके लिए एडिडास ने ऑलरेडी काफ़ी सारे टेस्ट लैब में कर रखे हैं। उन्होंने शूटर टेस्ट कर रखा है जहाँ पे रोबोट की हेल्प से इस सेंसर बॉल को अलग अलग स्पीड पे अलग अलग डायरेक्शन में किक किया जाता है एंड देन इसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कि क्या इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल बॉल के कंपैरिजन से अलग है या सेम रेंज में है। सो दे हैव फाउंड दैट सेंसर इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन इवन आफ्टर मल्टीपल किक्स एंड ऑल्सो एज अ प्लेयर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे एक नॉर्मल बॉल में और एक ऐसी बॉल में जिसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। Adidas has used suspension technology to incorporate those sensors inside this football. So that's all from this video. I hope through this video आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि फीफा वर्ल्ड कप में जो बॉल यूज़ हो रही है उसके अंदर कौन से सेंसर लगे हुए हैं, वो कैसे काम करते हैं। I have tried to give you an overview ताकि आपको एक ऊपर से आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया गया है इस फीफा वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉल के अंदर। So if you find this video useful, please do like this video, share it among your friends, and if you haven't subscribed this channel, so please do subscribe. We'll meet you in the next video. Till then, keep exploring.